क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला नंबर क्वेश्चन, ये बहुत ही सिंपल है। लिमिट, पहले तो आज क्वेश्चन से शुरुआत कर लेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 3। देख लो 3 माइनस का क्या मतलब, लेफ्ट हैंड लिमिट चाहिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकलता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 करते हैं और जहाँ x है वहाँ 3 माइनस h कर देंगे। तो इसे लिख देंगे 3 माइनस h माइनस 2, 3 माइनस पावर कट क्या 3 माइनस h माइनस 2 और डिवाइडेड बाय 3 माइनस h माइनस 3। ये दोनों कैंसिल, 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1 माइनस h डिवाइडेड बाय माइनस h, ये कितना हो जाएगा 1 बाय माइनस h प्लस 1। अब देखो h 0 है तो 1 बाय h इन्फिनिटी हो जाएगा, अब माइनस 1 बाय h माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। अब माइनस इन्फिनिटी प्लस 1 किसको अप्रोच करेगा, माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। इसी प्रकार क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2 है f ऑफ x इज इक्वल टू x हो जाता है अगर x रैशनल नंबर है, तो x रैशनल मतलब q से रिप्रेजेंट करते हैं, और f ऑफ x इज इक्वल टू 1 माइनस x हो जाता है अगर x इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल मतलब q बार, q बार का मतलब जानते हो q करना होना, ओके। इरेशनल नंबर, देन लिमिट एट x टेंड्स टू 1/2 हाफ पर f ऑफ x की वैल्यू कितनी हो सकती है, अगर एग्जिस्ट करेगी तो कितनी होगी, जरा देखना ध्यान से। देखो 1/2 से जस्ट बड़ा नंबर रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। कोई नहीं जानता कि 1/2 के जस्ट बड़ा नंबर रैशनल है कि इरेशनल है। इसलिए अगर 1/2 से जस्ट बड़ा नंबर राइट हैंड लिमिट निकालना चाहिए तो 1/2 प्लस, तो 1/2 प्लस वाला जो नंबर है वो रैशनल हो या इरेशनल हो, वैल्यू कितनी आएगी। अगर रैशनल हुआ तो वैल्यू 1/2 आएगी, इरेशनल आए तो 1 माइनस 1/2 आएगी, वो भी 1/2 ही है। कितना बढ़िया से सेट किया हुआ है, x के बदले ही 1/2 पुट कर दिया, डाल दिया। अगर 1/4 या कुछ और दिया होता तब फिर ये अलग अलग आते हैं। तो देखो राइट हैंड लिमिट निकालो, राइट हैंड लिमिट कैसे निकलेगा, f ऑफ 1/2 प्लस, f ऑफ 1/2 प्लस, नहीं जानते हैं कि वो रैशनल है कि इरेशनल है, आएगा क्या, अगर रैशनल हुआ तो भी 1/2 और इरेशनल हुआ तो भी 1/2 ही आएगा। हर केस में क्या आएगा 1/2, चाहे 1/2 प्लस जो है रैशनल हो या इरेशनल हो, क्या हो, रैशनल हो या इरेशनल हो, वैल्यू आपका 1/2 ही आएगा। इस प्रकार लेफ्ट हैंड लिमिट देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है 1/2 माइनस, और 1/2 माइनस का क्या मतलब है 1/2 माइनस, अगर 1/2 माइनस रैशनल नंबर है तो वैल्यू आएगी 1/2 माइनस, और अगर 1/2 माइनस इरेशनल नंबर है तो वैल्यू आएगी 1 माइनस 1/2। हर केस में कितनी आ रही है 1/2 ही आ रही है, चाहे 1/2 माइनस रैशनल हो या फिर इरेशनल हो। तो कुल मिला के लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट आया किसके इक्वल, तो इसकी वैल्यू आ गई 1/2, समझे। एक और क्वेश्चन लो, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस x² माइनस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x³ माइनस 2x²। देखना ध्यान से, 0 माइनस करना है, इसका मतलब हमको x के बदले 0 माइनस h डालना है। क्या करेंगे इसमें, लिमिट लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, जहाँ x दिखाई दे रहा है वहाँ माइनस h डालो, क्या लिखोगे माइनस h का स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ माइनस h प्लस 2 डिवाइडेड बाय माइनस h³ माइनस 2 माइनस h² ही तो होगा। तो एक काम करो h² कॉमन ले सकते हो, ले लो, h² कॉमन ले लिया, क्या बचेगा माइनस h बचेगा, और इधर माइनस h² ही कॉमन ले सकते हैं, प्लस 2 बच जाएगा, ओके। और ऊपर वाला क्या रहा h², क्या रह जाएगा ये h², अब माइनस माइनस प्लस 3h, अब प्लस 2। देखो उसका एक रूट -2 है क्या, सोच के देखो, फैक्टराइज करो। ऐसा दो नंबर जिनका सम -3 आता है और प्रोडक्ट +2 आता है, दो नंबर है -1 -2, तो इनके दो फैक्टर हो जाएंगे, कौन कौन से, -1 -2। इसका मतलब है कि h + 2 इंटू
h+1, क्या प्रॉब्लम है? हेलो, बहुत बढ़िया था। मका की तबा खेदो, लिमिट h टेंड्स टू 0, h+2 डिवाइडेड बाय h+1, यहाँ -h² टाइम्स ऑफ h+2, ये इससे कट गया, क्या बचा? h+1 बाय -h²। ओके, अब h का वैल्यू 0 पुटो, क्या मिलेगा? 0 + 1, ऊपर में क्या मिल जाएगा जी? 1, और नीचे क्या मिल जाएगा? 0² 0 ही होता है, 0² 0 होता है, और 0 में जब नेगेटिव लगेगा तो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? एक्चुअली ये 0 नहीं है ना, h² मतलब 0 से थोड़ा बड़ा नंबर, नेगेटिव नंबर के पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, और नेगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा? -∞। तो ये जो कुछ भी है मिला के कितना आया? -∞। एक और क्वेश्चन लेना, क्वेश्चन 4, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x/a इंटू b/x, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। थोड़ी देर ट्राई करो, तब तक मैं माइक अरेंज करता हूँ। देखो, अब तो देख लिया, बहुत सारे एंगल से देख लिया, नहीं पता चल रहा है। 0 से जैसे बड़ा नंबर रखेंगे 0, और 0 से जैसे ही बड़ा नंबर रखेंगे इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का इंटीजर लेंगे इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी इंटू 0 नॉट डिफाइंड। क्या कहते हो? ये नहीं हो पाएगा, करेंगे जुगाड़ लगा के। इसे लिखो x/a टाइम्स ऑफ, अच्छा ग्रेटेस्ट इंटीजर को ऐसा लिखते हैं b/a माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ b/, और b/x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ b/x, लिखते कि नहीं लिखते? ऐसे दोनों को मल्टीप्लाई करते थे, x/a इंटू b/x माइनस x इंटू b/x का फ्रैक्शनल पार्ट बाय a, यही लिखेंगे। अब लगाओ लिमिट, लिमिट क्या चाहिए? 0, इसमें क्या चाहिए? लिमिट 0। ध्यान से देखो, x खत्म, कितना मिला? b/a। अच्छा, b/x फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू है, मतलब 0 से 1 के बीच का नंबर, और 0 से 1 के बीच के नंबर में 0 मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा? हाँ 0, तो 0 इंटू एनीथिंग 0। b मैंने सही छोड़े छोड़े का बाकी b/a। चलो फिर क्या कहीं चिंका। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, f(x) इक्वल टू x माइनस 4 का मैग्नीट्यूड बाय x माइनस 4 when x is not equal to 4, but if x is equal to 4 f(x) is equal to 0। फाइंड LHL एंड RHL, फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, दोनों पता करो। बोलो, ये कर रहे हो? सोचो 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 सोचो।
बताओ, बोलो, सोच के बताओ, आंसर बोलो। क्या? कौन बोल रहा है? बोलो। ए मुझे बोलो ना क्या हुआ आंसर। ए लमड़ी, अफवाह फैलाते हो, अफवाह फैलाते हो। हाँ वो है ही ऐसी, कोई बात नहीं, छोड़ दो, त्याग दो उसको, त्याग दो, त्याग पत्र किसी नाली में फेंक दो, नाली गंदी हो जाएंगे। लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, कैसे? बात तो सही बोल रहा लड़का, ये तो सिग्नम फंक्शन है जी। सिग्नम फंक्शन में ये आएगा, राइट हैंड लिमिट आएगा +1, लेफ्ट हैंड आएगा -1, तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा। पर हमको लिमिट पूछा ही नहीं, हमसे पूछा लेफ्ट हैंड बताओ, राइट हैंड बताओ। ये अब ये है बॉय, ये -1 और ये +1, क्या? अरे ये लिखने की जरूरत नहीं होती है, बच्चे को खुद समझना पड़ता है कि हाँ 4 ही क्रिटिकल पॉइंट है। अरे 4 के अलावा कहाँ देखने को बोलेगा कोई? लॉजिक लगाओ, जिकलाओ। क्या दीदी, बड़ी घूर के देख रहे हो इसको? कोई दिक्कत हो गया क्या? तो मुझ पेन निकालो फिर। उड़ान मुद्रा में बैठो, हाथ पैर पीछे करके। आगे के डेस्क में हाथ रखने में क्या तकलीफ है? अरे वो उससे पूछ रहा हूँ। बड़ी दूर की खबर रखते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर वो, अरे 6, लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos x डिवाइडेड बाय 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos x। ये करना। क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 7 ऐसा, f of x रिप्रेजेंट द कर्व 1,1 से 0,1 से 1,2 पे ब्रेक हो जाएगा। ये है 1 हाइट, ये है 2 हाइट, ये है 3 हाइट, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। देन पहला ऑप्शन, लिमिट x टेंड्स टू 1, f of x does not exist। दूसरा ऑप्शन, लिमिट x टेंड्स टू 2, f of x does not exist। थर्ड ऑप्शन, लिमिट x टेंड्स टू 3, f of x इक्वल टू 3। फोर्थ ऑप्शन, लिमिट x टेंड्स टू 1.99, f of x एग्जिस्ट।
क्या किसका किलो? 6 का जीरो को जीरो काहे बोल रहे हो? शून्य बोलो, शून्य। हाँ सही है। क्या? लो क्या है? इसका जरूरत नहीं पड़ रहा है। लो वो नहीं होता रे। अरे वो नहीं हो सकता, फंक्शन नहीं है। 0 पे 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा। बस मार्क करने के लिए दिया हुआ है। यहाँ पे मैंने मार्क बदल दिए। क्वेश्चन 8, लिमिट x टेंड्स टू a f of x प्लस g of x इक्वल टू 2 दे रखा है। लिमिट x टेंड्स टू a f of x माइनस g of x इक्वल टू 1 दे रखा है। हमें पूछा है लिमिट x टेंड्स टू a f of x इंटू जी ऑफ एक्स क्या होगा? क्वेश्चन 9, लिमिट x टेंड्स टू पाई 3 प्लस कॉस एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स। क्वेश्चन 10, लिमिट x टेंड्स टू 0 x प्लस 4 बाय 2 माइनस एक्स का पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 बाय x माइनस 1। क्वेश्चन 11, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी साइन x अपॉन x। अब इन क्वेश्चंस को खुद से बनाओ। एक एक करके नहीं बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा सारे बना दूंगा, आप बनाते जाओ। आपके बैच में थोड़ा लेट आया था ना, इसलिए मैंने वो सारे क्वेश्चन धड़ से खुद से बना दिए, ताकि पढ़ाई वहीं तक पहुंच जाए जहां दूसरे बैच। इतनी टीटी नहीं, मालूम नहीं। 3/2 इंटू 1/2 एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 3/2 आएगी, जी ऑफ एक्स की वैल्यू 1/2 आएगी। इनमें से कौन सा मैं बनाऊं? 6 बना देते। देखो भाई, यहाँ एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब x टेंड्स टू 0 हो तो cos x टेंड्स टू 1 हो जाता है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो इसका आंसर आ जाएगा sin 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 sin 1/2, और ये आंसर गलत हो गया क्योंकि इतना प्यार तुमको। शाबाश। देखो भाई साहब, अगर x टेंड्स टू 0 है तो cos x टेंड्स टू 1 होता है, 1 नहीं होता है। और टेंड्स टू 1 का मतलब होता है 1 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता, 1 से छोटा। और जो 1 से छोटे नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो 0 होंगे, समझ आया? और अब ये हो जाएगा sin 0 बाय 1 प्लस 0 अर्थात 0। समझे? नहीं समझे? समझना पड़ेगा, ऐसे कैसे नहीं समझोगे?
कुलदीप, जलादीप, बाहुबली। देखो इसको देखो, 1 पे बोला लिमिट निकाले, 1 से लेफ्ट में लिमिट वैल्यू कितना 2 और 1 के राइट में लिमिट वैल्यू कितनी 3, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल हुआ। अब तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये भी तो वही कहता है लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक तो बोलता है। और दूसरा x टेंड्स टू 2 f ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट। देखो 2 के लेफ्ट में वैल्यू कितनी 3 और 2 के राइट में वैल्यू कितनी 3, तो लिमिट तो एग्जिस्ट कर रहा है ना भाई। और 2 पर वैल्यू 2 है, अलग बात है, लेकिन 2 के लेफ्ट 2 के राइट में जब x टेंड्स टू 2 है तो लिमिटिंग वैल्यू कितनी है 3, तो ये बोलता है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, गलत बोलता है, लिमिट एग्जिस्ट करेगा। तीसरे में बोला कि x टेंड्स टू 3 के आसपास वैल्यू 3 आता है। देखो जैसे 3 के आसपास, 3 के लेफ्ट में भी 3 के राइट में भी 3, इसलिए बात सही बोल दिया। अब 1.99 एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करेगा क्या? 1.99 का मतलब क्या है? 2 से छोटा, और 2 कहाँ होता है? इधर 2 से छोटा, ये वाला नंबर, ये ना है 1.99, तो 1.99 के जस्ट लेफ्ट में वैल्यू कितना 3 और 1.99 के जस्ट राइट में वैल्यू 3 ही है, क्योंकि 1.99 और 2 के बीच में बहुत सारे नंबर्स होते हैं, समझे? इसलिए वो एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा? और वो ऑप्शन 4 भी सही हुआ। तो ऑप्शन 1, ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4 क्या बोलते हो? अरे तब से लटका हुआ था, गिरा दिया मैंने। अब ये है, ये हो जाएगा एफ ऑफ ए अब प्लस जी ऑफ ए, कितना जी 2, और एफ ऑफ ए माइनस जी ऑफ ए कितना जी 1। अब चौंकना मत, एफ ऑफ ए का वैल्यू 3/2 और जी ऑफ ए का वैल्यू 1/2, दोनों को प्रोडक्ट करेंगे मिलेगा 3/4 अर्थात 0.75। अब पाई डालो, पाई डालो, पाई 3 प्लस कॉस पाई -1, तो मिल जाएगा 3 - 1/2 - 0 कितना 1, और ये है 0 डालो, कितना मिल जाएगा ये 4/2 टूच का पावर 3 8 ना। ये 1 मिनट, x टेंड्स टू इन्फिनिटी, साइन x की वैल्यू -1 और +1 के बीच का नंबर, सुन लो, समझ लो, देख लो। अगर x इन्फिनिटी को अप्रोच करे, साइन x की वैल्यू -1 और +1 के बीच का ही कोई नंबर है, और उस नंबर को अगर 0 इन्फिनिटी से डिवाइड कर दिया तो 0 आ जाएगा, ठीक? लिखो, किसी को लिखना है तो। अच्छा अलजेब्रा लिख लो, अलजेब्रा ऑफ लिमिट, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। पहला वो है कि लिमिट आपको x टेंड्स टू a निकालना हो, f ऑफ x प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड g ऑफ x ब्रैकेट के अंदर हो। आप इंडिविजुअल लिमिट निकाल सकते हो, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x और लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x, इंडिविजुअल लिमिट निकालो और उसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जो करना करो, ठीक है? दोनों का अलग अलग लिमिट निकल सकता है। अलजेब्रा 2 लिमिट x टेंड्स टू a, कल को ऐसा बोल दे f ऑफ x का पावर g ऑफ x, दोनों का इंडिविजुअल लिमिट लगा सकते हैं पावर में। ये बेस में आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x, ये हो जाएगा बेस, और पावर में आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x। अभी इसी का यूज़ किया ना, दोनों में इंडिविजुअल लिमिट लगाए। ये बेसिक अलजेब्रा होता है, लिख लो। भाई क्वेश्चन बनाना।
तो अब नहीं होगा। मुझे लगता है टी शर्ट पहन लेने के बाद आप लोग तो कम से कम जैसे दिखते हो उससे तो ठीक ही दिखोगे। अरे वो टी शर्ट बहुत सही है यार, मैंने पहना था एक दिन, मुझे अच्छा लगा। टीचर्स के लिए भी बनाए, टीचर्स के लिए नहीं बनाते। टीचर्स लुंगी में कंफर्टेबल है, मेरा बस चले गर्मियों में लुंगी आए हाय। चलो देखो ये क्वेश्चन देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, e का पावर 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई e का पावर 1 बाई एक्स प्लस 1। 12 13 लिमिट x टेंड्स टू 1, कल आप फैक्टराइजेशन तो पढ़ी है। 2 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1। चौदह 2 प्लस एट एक्स माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाई एक्स, एक्स टेंड्स टू 0। देखने से नंबर बताऊंगा जी। नहीं का क्या मतलब है? लेफ्ट हैंड लिमिट। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करोगे, यह हो जाएगा माइनस एच इंटू ई टू द पावर माइनस 1 बाई एच माइनस 1 डिवाइडेड बाई ई टू द पावर माइनस 1 बाई एच प्लस 1। यही ना हो जाएगा। माइनस एच का वैल्यू कितना आ जाएगा? माइनस 1 इंटू ई टू द पावर 1 बाई एच। इसको क्या कर सकते हैं? 1 माइनस ई टू द पावर 1 बाई एच लिख सकते हैं, और डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई टू द पावर 1 बाई एच लिख सकते हैं। ठीक किया गलत किया? डायरेक्ट ही पुट कर देते इधर, ये e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस 1 डिवाइडेड बाई e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी प्लस 1। ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1। अभी राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, 0 प्लस, जैसे ही 0 प्लस करेंगे h आ जाएगा इंटू ई टू द पावर 1 बाई एच माइनस 1 बाई टू द पावर 1 बाई एच प्लस 1। एग्जैक्ट 0 आएगा, ये एग्जैक्ट 0 इंटू एनीथिंग 0। LHL RHL अनइक्वल रहेगा। टेंस टू 0 होता तो बात अलग होती, तब फिर उसको भी सोचते, पर ये एग्जैक्ट 0। 14 का रैशनलाइजेशन करना है यार। इसका आंसर 1/2√2। देखो log e बेस पर x, ऐसा देखो इसका ग्राफ ऐसा बनता है, ऐसा नहीं बनता, ऐसा बनता है, और y इक्वल टू x। ये वाला नंबर होगा, लेकिन इसके रेस्पेक्ट में ये वाला नंबर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, समझे? log x भी काफ़ी बड़ा नंबर है, लेकिन x तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा नंबर है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। क्यों? क्योंकि x जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा देन log x होता है एट इन्फिनिटी। तो डिनोमिनेटर नोमिनेटर के कंपैरिजन में काफ़ी बड़ा हो गया।